बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने 4 एसपीज के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। हसन बिन इकबाल को एसपी एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ब्रांच लाहौर लगा दिया गया है और फारूक सुल्तान एसपी इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच, इमरान अहमद मलिक एसपी सर्विस स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि अब्दुल रहीम को एसपी वीआईपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच तैनात किया गया है। अहम तैनातियां हैं जिनके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। हसन बिन इकबाल को एसपी एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया है। फारूक सुल्तान एसपी इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच और इमरान अहमद मलिक एसपी सर्विस स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि अब्दुल रहीम को एसपी वीआईपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच तैनात किया गया है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म जाती उम्रा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ये मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को दौरा सऊदी अरब के हवाले से आगाह भी किया है। जाती उमरा में मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को मदारिस बिल पर एतमाद में लिया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा पंजाब के अमूर पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रुकने कौमी असम्बली रजा हयात हराज की रहायशगाह पर उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की। वज़ीर आज़म का लाहौर में मसरूफ दिन शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मुल्क की सलामती और यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के जराये ने बताया कि शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरा, दोनों रहनुमाओं का 26 नवंबर के वाकयात और पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ और वजीर आजम के दरमियान इतफाक पाया गया कि मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ ने वजीर आजम को हिदायत की कि मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को यकीन दिलाया कि मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ से भी आगाह किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, उसके बाद कुछ और है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतल्लिक चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की दिल की आवाज़ है। आईसीसी में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी से कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, उसके बाद कुछ और है। पीसीबी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। फसलों की मुनासिब कीमत न मिलने पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कहते हैं किसान मौशी बदहाली का शिकार है और पार्टनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाकर हतमी एहतजाज का ऐलान करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की किसानों के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फसलों की मुनासिब कीमत न मिलने पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने कहा कि किसान का मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है। पहले गंदम की फसल की मुनासिब कीमत नहीं मिली, अब गन्ने की खरीदारी में भी किसान को शुगर मिल्स मालिकान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हुकूमत किसानों के मसाइल हल करे वरना आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर एहतजाजी लाहे अमल देंगे और सड़कों पर एहतजाज होगा। पिछले साल हमें गंदम मार दी। हमारी जमींदारों के यही बेटे होते हैं, जमीन हमारी माँ होती है, फसलें हमारी बेटे औलाद होते हैं। गंदम का पिछले साल जनाजा था और आज इस प्रेस क्लब लाहौर के सामने गन्ने का जनाजा जो दूसरा बेटा मारा था उसका जनाजा आज हमने अदा किया है। अब हमसे जनाजे नहीं उठेंगे। अब जो जुल्म की इंतहा हो गई है, अब हम मुकाबला करेंगे, अब हम निकलेंगे। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और गन्ने की फसल का अलामती जनाजा उठाया। किसानों ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी भी की।
سبزیوں اور برائلر گوشت کے نرخوں میں تیزی جاری ہے۔ سبز مسالہ جات بھی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ پیاز، ٹماٹر اور لہسن مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانے میں بھی ناکام ہے۔ مہنگائی ٹرین کا نان سٹاپ سفر جاری، سبز مسالے جات، سبزیاں اور پولٹری مصنوعات کی خریداری جیب پر بھاری۔ پیاز کا سرکاری نرخ 3 روپے اضافے سے 138 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں پیاز 160 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا۔ ٹماٹر 96 روپے کے بجائے 120 روپے فی کلو میں مل رہے۔ پرچون میں لہسن 800، ادرک چائنا اور ادرک تھائی لینڈ 500 روپے فی کلو ہے۔ آلو 110، بند گوبھی 60 اور پھول گوبھی 80 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ پالک اور ساگ 50 روپے فی کلو ہیں۔ شلجم 50، مولی 40 اور گاجر 80 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ برائلر گوشت 22 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 461 روپے مقرر۔ فارمی انڈے بدستور 350 روپے فی درجن ہیں۔ عوام کہتے ہیں سبزی اور گوشت کے نرخ عام آدمی کی پہنچ میں ہونے چاہیے۔ حکومت غریب کو ریلیف دینے کے لیے کام کرے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، غریب طبقہ اور خاص طور پہ جو مڈل مین ہے وہ پس کے رہ گیا اس مہنگائی میں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق موسمی سبزیوں کے علاوہ سبز مسالے جات کے نرخ کم ہوتے نظر نہیں آ رہے، جبکہ برائلر گوشت کی قیمت میں اضافے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھتے ہی مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے اور اوپن مارکیٹ میں روزمرہ استعمال کی اشیاء غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس جاری ہیں۔ آٹا، چینی، گڑ، شکر اور پتی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹ میں چائے کی پتی میں 20 روپے کلو اضافہ 1920 روپے کلو ہو گئی۔ چینی بھی 140 روپے کلو ہو گئی۔ 560 روپے کلو والا سرب 580 روپے کا ہو گیا۔ آٹے کا تھیلا 1760 روپے کا ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ گھر کا کچن چلانا اب مشکل نہیں ناممکن ہو گیا ہے۔ بہت مشکل ہے، چینی ہو، پتی ہو، کچھ بھی ہو، بہت مشکل ہو گیا ہے کچن چلانا۔ جیسے پہلے ہوتا تھا وہ والی بات نہیں ہے۔ مہنگائی کا تو بہت ہی بری حالت ہے۔ ہم لوگ اپنے گھر کے لیے چیزیں لینے آئے تھے تو دیکھنے آئے تھے جو دالیں وغیرہ ہیں، چینی وغیرہ ہے، وہ چینی بھی جیسے آپ نے کہا چینی بھی مہنگی ہو چکی ہے، دالیں بھی مہنگی ہو چکی ہیں۔ تو یعنی وہ جو گورنمنٹ نے وہ جو ریٹ دیتی ہے، جو ان کی جو لسٹ ہے، ایز پر لسٹ ہمیں یہاں پہ کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کی جائیں تاکہ عوام کو اس مہنگائی کی لہر سے ریلیف مل سکے۔ چھٹی کے روز ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو زندہ دلانے لاہوریوں کا رش مچھلی کی دکانوں پر لگ جاتا ہے۔ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے مچھلی یقیناً مفید ہے۔ شہری اس وقت لاہور کی مچھلی فروشوں کی دکانوں پر ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ شاہزیب بتائیے گا۔ جی بالکل، چھٹی کا روز ہے اور ٹھنڈ میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں لذیذ مچھلی کی دکانوں پہ جو ہے وہ زندہ دلانے لاہوریوں کا رش دکھائی دے رہا ہے۔ شہری جو ہے وہ مچھلی پر ہاتھ صاف کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں لالا آج کیسے پروگرام بن گیا ادھر آیا جائے۔ یار ہم لوگوں نے پکنک بنایا ہوا تھا، ادھر سردی کا موسم زیادہ ہے، ہم لوگ جو ہے کوئٹہ سے آیا ہے، سردی کا موسم ہے، مچھلی کھانے کا دل شو کیا ہے، مچھلی کھائے گا پھر جائے گا۔ دوستوں کے ساتھ آیا ہوں، بہت اچھا مچھلی ادھر پکتا ہے اس لیے آیا ہوں۔ جی بالکل، لالا جو ہے وہ کوئٹہ سے آئے ہیں اور یہاں پہ مچھلی سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ چاچا آپ بات کریں، آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں۔ جی السلام علیکم بھائی جان، ہم لوگ بھی مچھلی کھانے کے لیے آیا ہوا، سردی کا موسم ہے، بس بھائی دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے بھی آیا، کوئٹہ سے آیا ادھر مچھلی کھانے کے لیے۔ جی بالکل، سردی کا موسم آتا ہے تو مچھلی کی دکانوں پہ رش لگ جاتا ہے۔ شہری جو ہیں وہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے مفید مچھلی کھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہزیب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انقلابی معاشی ویژن، چھوٹے کاروبار کے فروغ کے لیے کاروبار کارڈ اسکیم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ میڈیم کاروبار کے لیے چیف منسٹر آسان کاروبار فائنینسنگ اسکیم پر اتفاق، 1 سے 10 لاکھ روپے تک قرض دیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد حسن رضا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سربراہی میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ منتخب تجارتی سیکٹرز پر ترجیحی بنیادوں پر قرضے دینے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چیف منسٹر آسان کاروبار فائنینسنگ اسکیم کے تحت 3 کروڑ روپے تک قرضے دینے کی تجویز دی گئی۔ مریم نواز نے اسمال اور میڈیم لون اسکیم کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اسمال اور میڈیم لون بلا سود قرضوں کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ بڑے شہروں میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے الگ زون مختص کرنے پر
इत्तफाक हुआ। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा। कारोबार कार्ड, रेस्टोरेंट समेत 10 एरियाज में अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तजारत और सनत को फरोग देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वासा नवासी और MCL की 47 स्कीमों की टेंडरिंग मुकम्मल। लाहौर डेवलपमेंट प्लान शहर की तामीर और तरक्की में अहम संग मील साबित होगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं गलियों की तामीर जल्द शुरू कर दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर डेवलपमेंट प्लान शहर की खस्ता हाल गलियों की सुनी गई। गलियों में सीवरेज, टफ टाइल और लाइट्स लगाने के लिए टेंडरिंग का अमल जारी। टाउन हॉल में वासा की 89 और MCL की 47 स्कीमों की टेंडरिंग मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने टेंडरिंग के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा कि टेंडरिंग से लाहौर डेवलपमेंट प्लान में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई गई है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान शहर की तमीर और तरक्की में अहम संगे मील होगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान जो है CM पंजाब का एक प्रोग्राम है लाहौर के लिए। ये टोटल प्रोग्राम 137 बिलियन का है, जिसमें 78 बिलियन वासा का कंपोनेंट है, 59 बिलियन जो है वो MCL का कंपोनेंट है। MCL गलियां बनाने जा रही है, जबकि वासा जो है वो सीवर लाइंस डाल रही है, वाटर सप्लाई की लाइंस डाल रही है। इसके पहले फेज़ में 6 टाउन्स में हमने काम करना है, जिसके टेंडर हो रहे हैं। उसमें हमारा जो MCL का कंपोनेंट है वो 29 बिलियन का है, इस तरह वासा का 40 बिलियन का कंपोनेंट है। सैयद मूसा रजा ने मजीद कहा कि शहर में जल्द तमीर और तरक्की का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें लाहौर की गलियों में सीवरेज, गलियों की तामीर और स्ट्रीट लाइट्स का काम किया जाएगा। गली महल्ले हैं, कंजेस्टेड एरिया है, उसमें हम लगाने चाह रहे हैं। जो हमारे रूरल एरिया उस पर हम PCC कर रहे हैं। टफ टाइल का एक तो इसकी जो ब्यूटी है उसके हवाले से, और दूसरा जो हमने कोई लेन ले करनी है, कोई इसकी डिगिंग करनी पड़े हमें, तो वो ईजी होता है हमारे लिए, तो इसलिए हमने टफ टाइल को सिलेक्ट किया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का मजीद कहना था कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत बनने वाली स्कीमों पर आइंदा 5 साल तक बगैर इजाज़त किसी भी किस्म के मुरम्मती काम की इजाज़त नहीं होगी। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पार्किंग कंपनी का इंतजामी ढांचा 18 माह से फाल न हो सका। खिलाफ कानून मालियाती सीटों पर नॉन टेक्निकल और मातहत अमला तैनात। CEO पार्किंग कंपनी बोर्ड इजलास बुला न सके और ना ही खाली सीटों के लिए इश्तिहार जारी किया। कंपनी माली बुदनवानी और खसारे का शिकार है। ये रिपोर्ट देखिए। पार्किंग कंपनी का इंतजामी ढांचा 18 माह से फाल न हो सका। अरसा दराज से खिलाफ कानून मालियाती सीटों पर नॉन टेक्निकल और मातहत अमला तैनात। चेयरमैन समेत 3 आजाद डायरेक्टर का चुनाव न हो सका। पार्किंग कंपनी ओवर चार्जिंग की शिकायत का भी अजाला न कर सकी। कंपनी में करप्शन से इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगे। पार्किंग कंपनी की इंतजामी मालियाती 7 सीटें अरसा दराज से खाली पड़ी हैं। खिलाफ कानून एडिशनल चार्ज पर अफसरान तैनात हैं। CEO पार्किंग कंपनी ने कानूनी तौर पर इंतजामी सीटों के लिए इश्तिहार न दिया। मातहत अमले को बड़ी सीटों पर तैनात कर दिया गया। बोर्ड न होने से पार्किंग कंपनी करप्शन और माली खसारे का शिकार है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पंजाब में मास ट्रांजिट शुरू हुए 11 साल 10 माह हो गए हैं, लेकिन मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन से नॉन फेयर रेवेन्यू में बेहतरी ना आ सकी। मेट्रो बस से आमदन हासिल करने का नया फाइनेंशियल मॉडल बना लिया गया। मेट्रो बस के स्टेशन से मुख्तलिफ मकामात को एडवर्टाइजमेंट के लिए माहाना ठेके पर दिया जाएगा। लाहौर में मैस ट्रांजिट का आगाज 11 साल 10 माह पहले हुआ था। 2013 से 2024 तक मैस ट्रांजिट सिस्टम को मुनाफा बख्श बनाने के तमाम मंसूबे नाकाम हो गए। मेट्रो बस के 240 इलेक्ट्रिक पोल्स का ठेका 1,65,24,000 रुपए में किया गया, जो मनसूख हुआ। मेट्रो बस के स्टेशन से मुख्तलिफ मकामात पर एडवर्टाइजमेंट के लिए माहाना ठेके पर दिया जाएगा। मेट्रो बस स्टेशन ए कैटेगरी का माहाना 1,40,000 रुपए किराया होगा। A1 का 1,50,000, B कैटेगरी का 90,000, B1 का 1 लाख, जबकि C का 50,000 रुपए माहाना किराया रखने की तजवीज़ है। A1 में करतबा, कैनाल, कलमा चौक, B1 में आज़ादी चौक स्टेशन शामिल है। A में शाहदरा, गज्जूमता, भाटी, MAO, कजाफी, इत्तफाक अस्पताल स्टेशन शामिल हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने LCCA के पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन की स्पोर्ट्स शॉप का भी इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के मयार के काम को सराहा। LCCA के सदर ख्वाजा नदीम और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उसामा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के बाद LCCA के पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट एसोसिएशन के अपग्रेडेड पवेलियन का दौरा किया। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए पवेलियन और ड्रेसिंग रूम्स में सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम ग्राउंड्स की हालत बेहतर की जाएगी, नए ग्राउंड्स बनाए जाएंगे।
پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارے گراؤنڈز ہیں ان کی حالت بہت بہتر حالت میں ملے گی. سمیر صاحب نے آلریڈی چارج لے لیا ہے اور آپ اگلے آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے کہ جہاں گراؤنڈز نہیں ہیں وہاں ہم زمین خرید کے گراؤنڈز بنائیں گے. جو گراؤنڈز ہیں ان کی حالت بہتر کرنی ہے، بیکاز اگر یہاں پہ یہ رونق نہیں ہوئے گی تو اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل کرکٹ پہ آئے گا. اس موقع پر ایڈوائزر عامر میر، چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد، انفراسٹرکچر اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے. کیمرامین بلال احمد کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز. ہونہار طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے الائیڈ اینڈ ایفا اسکول سسٹم کی پروقار ایوارڈ تقریب سجائی گئی ہے. 9ویں جماعت کے ہائی اچیورز اور انٹر اسکول مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو انعامات اور اسناد سے نوازا گیا ہے. تقریب میں طلباء، اساتذہ اور والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. پھر ایک بار وہی باداؤ جا میں ساکی ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساکی. پنجاب کالج کیمپس 10 میں الائیڈ اینڈ ایفا اسکول سسٹم کی شاندار ایوارڈ تقریب کا اہتمام. 9ویں جماعت کے ہائی اچیورز انٹر اسکول مقابلہ جات میں میتھ سائنسز ماسٹری، کلام اقبال، اردو انگلش تقاریر اور ترجمہ قرآن کے مقابلوں میں نمایاں طلبہ کو انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. تقریب میں لاہور، شیخوپورہ، قصور، پتوکی، چونیا کیمپسز سے الائیڈ اور ایفا اسکولز کے طلبہ شریک ہوئے. ہیڈ آف اکیڈمکس الائیڈ اسکول سسٹم مصباح رحمان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر الائیڈ اور ایفا اسکول سسٹم ڈاکٹر شاہد محمود نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. تقریب میں طلبہ کی جانب سے کلام اقبال پیش کیا گیا. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نگاہ میں جو نہ ہو شوخی تو دل بری کیا ہے. پروجیکٹ ڈائریکٹر الائیڈ اور ایفا اسکول سسٹم ڈاکٹر شاہد محمود نے کہا کہ مستقبل میں مزید مقابلے بھی کروائے جائیں گے تاکہ بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکے. اس کے اندر ہم ایڈ اپ کر رہے ہیں نیکسٹ ایئر اسٹیم ایجوکیشن کا کمپٹیشن ہوگا، روبوٹکس کا ہوگا اور اے آئی کے بارے میں ہوگا اور MLA مشین لرننگ اپلیکیشن کے بارے میں ہوگا. ہیڈ آف اکیڈمکس الائیڈ اسکول سسٹم مصباح رحمان نے طلبہ کی محنت کو سراہا اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. I would like to take this opportunity to extend my gratitude to the teachers of our schools who very diligently guide their students, work hard with them, and I would also like to congratulate the parents. طلبہ نے کہا کہ سرٹیفکیٹ اور نقد انعام ملنے پر بے حد خوش ہیں. میرا تعلق ایفا اسکول سے ہے، طیبہ کیمپس، اور میری پوزیشن میں میرا سب سے بڑا کردار میرے والدین کا ہے. میں نے اردو ڈکلیمیشن میں سرٹیفکیٹ ون کیا ہے 3rd پوزیشن کے ساتھ، اینڈ میری مما نے اس میں میری بہت ہیلپ کی. انہوں نے میری اسپیچ لکھ کے دی، اسپیشلی مائی ٹیچرز اینڈ مائی مدر. میں نے 9th کلاس کے بورڈ ایگزامس میں پوزیشن حاصل کی ہے اور میرا تعلق ایفا اسکول سے، اور میں اپنے والدین اور اساتذہ کے بہت شکر گزار. بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات میں 3 لاکھ روپے کے انعامات تقسیم کیے گئے. کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ سامع سعید، لاہور نیوز. لاہور کا موسم جزوی ابرآلود، شہر میں اسموک کم ہوئی تو سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا. بارش برسانے والی مغربی ہواؤں نے بھی ملک کی بلائی علاقوں کا رخ کر لیا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. صوبائی دارالحکومت کا موسم جزوی ابر آلود رہا. سموگ کی شدت میں غیر معمولی کمی. فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں لاہور کا تیسرا نمبر. خون ہوائیں چلنے سے شہر میں ٹھنڈ بڑھ گئی. بارش برسانے والی مغربی ہواؤں نے بھی ملک کے بلائی علاقوں کا رخ کر لیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں سوموار کو وقفے سے بوندا باندی کے امکانات ہیں. دوسری طرف مری میں بھی پہلی برف باری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. ڈاکٹروں نے شہریوں کو سردی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی ہدایت کی ہے. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 8 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 64% رہا.
ना ना इंतज़ार, ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज का हसूल हुआ मज़ीद आसान। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन के तहत शहरी घर बैठे अपना फ्रेश लर्नर और रिन्यूअल लर्नर परमिट हासिल कर सकते हैं। CTO लाहौर हमारा अतर का कहना है कि अब शहरियों को मखसूस लाइसेंस सर्विसेज के लिए दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। घर बैठे गुमशुदा या काबिल तजदीद लाइसेंस की तजदीद करवाई जा सकती है। शहरी अपने इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद भी घर बैठे करवा सकते हैं। शहरी पंजाब पुलिस ऐप के ज़रिए भी अब लर्नर लाइसेंस बनवा सकेंगे। खिदमत मरकज़ पर बेजा रश के पेश नज़र ऑनलाइन सहूलत फराहम करने का फ़ैसला किया गया है। IG डॉक्टर उस्मान अनवर और पुलिस शोहदा के अहले खाना की बेहतरीन वेलफेयर के लिए सरगर्म अमल है। फ़र्ज़ की राह में जान कुर्बान करने वालों और पुलिस जवान की फैमिली को घर दिया है। कांस्टेबल ज़िशान खुरम शहीद के अहले खाना को शहीद कोटे के तहत 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर दे दिया है। कांस्टेबल ज़िशान खुरम 2011 में भर्ती हुआ, 13 बरस महकमा पुलिस में खिदमत सर अंजाम दी। रहीम यार खान के इलाके में डकैतों से मुकाबले में जामे शहादत नोश किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कांस्टेबल ज़िशान खुरम शहीद की लाजवाल कुर्बानी को भी भरपूर खराजे तहसीन पेश किया। फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम ट्रंप की धमकियाँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का ऐलान। वो कहते हैं कि PTI सिविल नाफरमानी पर फैसले करे, फिर इस पर बात करेंगे। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि इसराइल अमरीकी पुष्टपनाही से फ़लस्तीन और लबनान में दहशत गर्दी कर रहा है। ट्रंप की धमकियों और फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम पर जमात इस्लामी खामोश नहीं रहेगी। हम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करेंगे। हमने फैसला किया है कि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के इस शदीद रवैये के ख़िलाफ़ दुनिया भर के बाज़मीर इंसानों की नुमाइंदगी करते हुए जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती को लेकर आगे बढ़ेगी और 29 तारीख को 29 दिसंबर को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में एक बड़ा मिलियन मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वफाकी हुकूमत का बिजली टैरिफ का विंटर पैकेज फ्रॉड है। पंजाब में गन्ने की फसल तैयार है, हुकूमत रेट तय नहीं कर रही, इस पर हुकूमत के खिलाफ मार्च करेंगे। इस्लामाबाद में गोलियां चलने वाले मामले पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। PTI सिविल नाफरमानी पर फैसला कर ले, फिर इस पर बात करेंगे। इस वाक़े की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन कायम होना चाहिए था, लेकिन अब तक बजाय इसके कि हुकूमत ये काम करती, हुकूमत को तो इससे फुर्सत नहीं है कि वो कहे कि कोई आदमी भी नहीं मरा। यानी हैरत अंगेज़ बात यह है कि अगर एक तरफ गलत दावे किए जा रहे थे सैकड़ों और हज़ारों हलाकतों के, तो हुकूमत को सही बात करनी चाहिए थी ना, उसको सही सिचुएशन तो बतानी चाहिए थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने एक सवाल पर कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा ने एहतजाज इसलिए किया, अगर कोई किसी नौजवान को कत्ल कर दे तो क्या ऐसे वाक़यात होने दें? कत्ल पर बात और एहतजाज होगा।